फ्लैट के अंदर गलती सड़ती रही। एक और हैरत अंगेज इंकशाफ है, वो ये कि जो अपार्टमेंट था, मैंने पूछा कि क्या वो भी 8-9 महीने पुराना, उससे कुछ तासुर मिलता है। वहां जो वीडियोस रिकॉर्ड की गई क्राइम रिपोर्टर्स की जानिब से, अगेन नजीर शाह का भी उस पर मौक़िफ़ यही है कि वहां पर चादर बिल्कुल ठीक ठाक थी। फ्लैट में किसी भी तरह का कोई पार्टी का कि वहां पे किसी ने कोई ड्रग्स इस्तेमाल की हो, वहां कुछ मनशियात इस्तेमाल की हो, उसके बाद जाहिर है कोई भी शख्स साफ सुथरा नहीं रख सकता अपने गिरद के माहौल को, अपने बेडरूम को। तो वो बिल्कुल साफ सुथरी चादर और वो सब चीजें। लेकिन चूंकि दरवाजे अंदर से बंद मिले, एक लकड़ी का दरवाजा था, एक लोहे का दरवाजा था जो बाहर की तरफ था, और फिर जो बालकनी का रास्ता था वो भी अंदर से लॉक था। तो इस बात पर सब लोगों का ख्याल है कि शायद ये कत्ल नहीं हो सकता, ये या तो तबई मौत है या फिर मनशियात की ओवरडोज है। ये मामला जिस तरह से रिपोर्ट किया गया इनिशियली वैसा नहीं है, यानी ना तो लाश 15-20 दिन पुरानी है और ना ही लाश महीना-2 महीना पुरानी है। सो अक्टूबर के बाद से अब तक हुमैरा असगर की जिंदगी के कोई आसार नहीं मिलते। आखिरी फोन कॉल भी अक्टूबर में, आखिरी पॉडकास्ट भी सितंबर 2024 में, आखिरी बार किसी ने उनको देखा जो उनका हमसाया था वो भी सितंबर के इख्तिताम या अक्टूबर के आगाज पर, और उनके अपार्टमेंट की बिजली भी अक्टूबर 2024 से कट चुकी थी, जिसका मतलब है कि उसके बगैर कोई भी शख्स ज़ाहिर है उस गर्मी में उस हालत में जिंदा नहीं रह सकता। तो जनाब, अगर तो 8-9 महीने से ये लाश वहां मौजूद थी और ज़ाहिर है जिसकी तस्दीक अब हो रही है शवाहिद से और सबूतों से, तो मामला ज़रूरी नहीं है कि इतना सीधा हो जितना बताया जा रहा है। इस नहज पर भी तहकीकात की जानी चाहिए कि क्या ये किसी तरह से कत्ल की कोई कार्रवाई हो सकती है। कोई ऐसा शख्स कि जिसने बहुत चालाकी से सारा मामला प्लान किया हो। ज़ाहिर दरवाजे किसी भी तरह से अंदर से बंद हो सकते हैं, हम जानते हैं कि जब इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो गैर उसकी बहुत प्लानिंग की जाती है। तो इस सारे मामले में आई एम श्योर पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही होगी, और मैं भी ये दरख्वास्त करूंगा हुकाम से कि ज़रूर हर पहलू को गौर से देखा जाए, क्योंकि ये तो तय है कि लाश महीना-2 महीना पुरानी नहीं है। एंड अगेन आखिर में बहुत लोगों का ये ख्याल है कि ज़ाहिर पर्सनल लाइफ है, ज़ाती ज़िंदगी है, किसी को भी ये हक नहीं है कि उनके वालिदैन के हवाले से, चूँकि उन्होंने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया है, मगर ये हजम होने वाली बात नहीं है कि एक जीता जागता इंसान इतने तवील अरसे तक मंजर से गायब रहे और किसी को भी कुछ मालूम ना हो। इतनी सादा बात नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रही कि 10-15 दिन पहले एक लड़की मर गई और किसी को उसकी लाश की स्मेल भी नहीं आई, और अदालती बेल्ट ने इत्तेफाकन फ्लैट खाली करवाने के लिए वहां छापा मारा और अंदाजा हुआ कि वहां पे लड़की मर चुकी है। सो मैं समझता हूं कि इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए हर पहलू से और हर